अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों की? ठीक ठाक खैरियत। उम्मीद है कि ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि यूट्यूब की हमने एक सीरीज़ शुरू करी है, आज इसका पार्ट 2 है। बेसिकली आज के इस पार्ट में हम सिर्फ वो बेसिक सेटिंग्स के ऊपर बात करेंगे जो एक इनिशियली एक बिगनर को यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए चाहिए होती है, क्योंकि एकदम से सारी सेटिंग्स अगर किसी को बता दी जाए बिगनर्स को तो उसके लिए समझना मुश्किल होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जीमेल अकाउंट चाहिए होता है तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं जीमेल अकाउंट, और फिर उसके बाद चैनल कैसे क्रिएट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे यूट्यूब अकाउंट को जनरेट करेगा। सबसे पहले आप गूगल में आएंगे। गूगल में आके आपने यहाँ पर चाहे तो आप यूट्यूब खोल लें, ठीक है, वरना यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर साइन इन का लिखा हुआ है, तो साइन इन में जाके आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। सही है, क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ, ठीक, यहाँ पर अपना नाम देती है। ठीक, अब जैसे मैं जो हूँ, मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ, मैं AQ टेक्निकल, और इसका पासवर्ड भी देता हूँ यहाँ पर। अब आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर उसको नंबर दे दें। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो नंबर है ठीक है, कोई रिकवरी ईमेल देना चाहिए, ऑप्शनल है, दे दें। यहाँ पर आके आप डेट ऑफ बर्थ दे दें। जेंडर में आके इसको मेल कर दें। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट। सारी इसकी इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद इसको एग्री पे कर लें। पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, अच्छी बात है, तो इसको एग्री करें। अब ये देखें, आपको राइट साइड पे यहाँ पे AQ के नाम से एक आइकन जनरेट हो गया राइट साइड पे, तो मतलब आपका अकाउंट बन गया। अब हम यहाँ से जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे जाके हमने सिंपली यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करेंगे, ये AQ देखें यहाँ पर आइकन आ गया। ठीक है, जो आप ये अपने अकाउंट जीमेल क्रिएट किया था उसका ये आइकन यहाँ पर आ गया। सिंपल इस आइकन पे जाके अब यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अकाउंट चैनल। ठीक, सिंपली आपने इसको जाके क्रिएट अ चैनल को क्लिक करना है। ठीक, अब यहाँ से आ रहा है कि अपलोड पिक्चर। यहाँ आके आप कोई भी आप अपनी पिक्चर देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। अब मेरे पास मिसाल के तौर पे मैंने अपने का आइकन लिया, उसको यहाँ मैंने फिट कर दिया, डन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो चैनल का नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। क्रिएट अ चैनल के ऊपर आप क्लिक करें। अब हम सिंपली कस्टमाइज चैनल में जाएंगे। यहाँ से हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास इंटरफेस आ गया इस टाइप का। सही है, पहला लेआउट है, फिर ब्रांडिंग है, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन।
सबसे पहले हम जाएंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन में। बेसिक इन्फॉर्मेशन में गए तो ये आपका यहाँ पे चैनल का नाम आ गया, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि आप किस चीज़ के ऊपर वीडियोस करना चाह रहे हैं, आपका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। तो वो थोड़ी सी हमने चंद लाइनें यहाँ पे ऐड करनी है। वो ऑलरेडी मैंने पहले से टाइम बचाने के लिए पहले से लिख के रखी है। हम सिंपली यहाँ से उसको कॉपी करके उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारी ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड हो गई, ठीक। क्योंकि डिस्क्रिप्शन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको देनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि आप किस चीज़ पे कर रहे हैं, और यूट्यूब को भी ख़ास तौर से इसका पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि यहाँ पर आपका चैनल है उसका लिंक यहाँ पे शो हो गया। अगर आप कोई यहाँ पर आपका कोई ऐड, कोई जैसे फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया या कोई भी अकाउंट है, तो ये ऐड लिंक का जो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप ऐड करके इसको यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ आ गया, आपके यहाँ पर ट्विटर डाल दिया, आपने फेसबुक डाल दिया, और उसका यहाँ पे लिंक सिंपली यहाँ पे आप कॉपी करते हैं। अगर करना चाहें, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, कर देंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसी तरह ये है कि उसके बाद है ये लिंक ऑन बैनर, यानी कि जो आपकी जो फिर आपका जो यूट्यूब चैनल का जो बैनर है, जो ऊपर जो आपको नज़र आएगा, उसमें आप यहाँ पे मुख्तलिफ लिंक्स दे सकते हैं, यानी कि अप टू 5 कोई भी लिंक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। नहीं रखना चाहें ना रखें, 5 तक आप उसको ऐड कर सकते हैं। अभी मकसद बताने का ये कि हम डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि एज अ बिगनर आप लोगों ने ये चीज़ें समझनी है। पहले आप एक चीज़ को आसानी से पहले एक यूट्यूब के अंदर दाखिल हों और अपनी एक वीडियो को अपलोड करें। जब अपलोड करेंगे उसके साथ साथ आपको छोटी मोटी मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा कि इतनी कि आप इजीली वीडियो को अपना अपलोड कर सकें, ठीक। फिर उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अगली जो हमारे जो मुख्तलिफ पार्ट चलेंगे इस हवाले से, उसमें मैं एडवांस सेटिंग में भी जाऊँगा। लेकिन सिंपल ये है कि अभी आपके लिए मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दूँगा कि आप इजीली वीडियो को अपलोड कर सकें, ठीक है। आगे आपको यहाँ चाहें तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी अपना ईमेल नीचे ये जो दिया हुआ है यहाँ दे दें, यानी आपने यूट्यूब का जो चैनल जिस ईमेल आईडी के ऊपर क्रिएट करा है उसको इस्तेमाल ना करें, उसके अलावा आपका कोई दूसरा हो वो आप यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक, ताकि जो भी आपके पास कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो इस ईमेल के ज़रिए उसको कर सकें। सेकंड आ जाता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में ये है कि आपने ऑलरेडी, मैं पहले यहाँ पर आपको पता है कि मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर लोगो आ चुका है। अब आ गया नीचे बैनर इमेज। अगर आप कोई बैनर देना चाहें तो आप उसको डिज़ाइन करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं उसके लिए आपको अलग से बता दूंगा बैनर कैसे बनाना है आपने, उसका साइज़ क्या रखना है, और जो डिज़ाइन आपने करना है वो यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आ गया नीचे वाटरमार्क। वीडियो वाटरमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी शख्स अगर आपकी वीडियो को डाउनलोड करता है, कुछ करता है, तो कम से कम उसमें एक वाटरमार्क होगा आपका आइकन जो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको करना चाहें तो अपना कोई भी अपनी पिक्चर या कोई भी अपना लोगो यहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं एज अ वाटरमार्क, ठीक है। इसको आप डन कर दें। जैसे मेरा लोगो है, इसी को मैंने वाटरमार्क कर दिया। नीचे देखिए बॉटम पे ये नज़र आ गया। अब ये इसमें 3 ऑप्शन है, यानी कि एंड ऑफ वीडियो ये नज़र आए, सही है, या कस्टम स्टार्ट टाइम, यानी कि जब शुरू में स्टार्ट हो वीडियो तब नज़र आए, या एंटायर वीडियो। इसको हमेशा एंटायर वीडियो पे रखें ताकि पूरी वीडियो पे ये नज़र आए। अगर कोई डाउनलोड करता है आपकी वीडियो तो उसमें पता चले कि ये आपकी अपनी वीडियो है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाएं लेआउट के ऊपर। इनिशियली आपको इन सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है जो ये लेआउट में दिखा रहा है, ठीक है। अभी मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको बताना कि इनिशियली आप, यानी कि एक नॉर्मल सेटिंग के अंदर रहते हुए आप वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक। जैसे जैसे आप इसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम एडवांस सेटिंग पे भी जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा इसका मकसद क्या है, क्योंकि अभी आपको इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने ये सेटिंग तीनों करने के बाद आप यहाँ से पब्लिश का बटन दबाएंगे तो जितनी आपने पीछे भी सेटिंग करी है बेसिक इन्फॉर्मेशन में, ब्रांडिंग में, वो सारी अपडेट हो जाएंगी, ठीक। अब यहाँ से अब आप डैशबोर्ड पे आ जाएं तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी अपडेट हो गई हैं। फर्दर आगे क्या क्या इसकी सेटिंग होनी है, ठीक है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। जैसे डैशबोर्ड के मुतालिक बात करेंगे, कंटेंट क्या है, प्लेलिस्ट क्या है, एनालिटिक क्या है, सही है, ये मुख्तलिफ चीज़ दी हैं। और आखिर में ये देखें यहाँ पर ये दिखा रहा है सेटिंग्स। असल सेटिंग्स ये है, हम यहाँ पे जाके वो सेटिंग्स करेंगे
जिससे आपको आगे चल के फ़ायदा भी होगा और जब वीडियो अपलोड करते हैं तो यूज़र यानी कि जो व्यूअर्स हैं उन तक सही तरीके से पहुँचे। और यानी इसके अंदर कीवर्ड्स का क्या इस्तेमाल है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, थंबनेल कैसे बनाना है, बहुत सारी डिटेलें जो जब हम वीडियो बनाने जाएंगे तब बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज का जो टॉपिक था इसकी बेसिक सेटिंग्स का था। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम इसकी थोड़ी एडवांस सेटिंग के ऊपर जाएंगे, ताकि वो एडवांस सेटिंग क्या होती है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे ताकि आपका चैनल सही तरह से ग्रो कर सके। क्योंकि चैनल जब सही ग्रो होता है तो ही आपको फ़ायदा होगा, आपकी अर्निंग में इजाफा होगा। यानी कि आपको बेसिक तो रिक्वायरमेंट आपको पता ही होनी चाहिए कि यूट्यूब चैनल के लिए कि आपको 1000 सब्सक्राइबर और है ना 4000 आवर करने होते हैं 1 साल के अंदर। अगर इस 1 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होते हैं, मिसाल में 14 महीने या 15 महीने हो गए, तो मिसाल के 15 महीने हो गए तो 15 महीने से पीछे 12 महीने के अंदर जो भी आपके सब्सक्राइबर या वॉच टाइम होगा वो ऐड होगा। शुरू के 3-4 महीने आपके लेस हो जाएंगे, यानी लास्ट के 1 साल को कैलकुलेट करता है यूट्यूब, तो वो आपको हिसाब से वो आपको बताएगा। आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक की थी। सिर्फ आपको मकसद दोबारा मैं रिपीट कर दूं, बताना था, बेसिक आपको सेटिंग बताना था। अगली वीडियो में हम थोड़ा एडवांस सेटिंग के ऊपर जाएंगे, क्या एडवांस सेटिंग क्या होती है। ठीक, तो जब तक के लिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, नमाज़ों का बहुत ज़्यादा एहतमाम कीजिए वक्त पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।